नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। ये कक्षा 8 गणित की बुक है और इस बुक का नाम है गणित मंथन। इस बुक में जितने भी टॉपिक दिए हैं उन सभी का हम लोग क्रम से और बहुत ही आसान तरीके से अध्ययन करेंगे। इस बुक में फुल टॉपिक दिए हैं 19। पहला टॉपिक है परिमेय संख्याएं, दूसरा टॉपिक है वर्गमूल, तीसरा टॉपिक है घनमूल, चौथा टॉपिक है सर्वसमीकरण, बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड, छठा टॉपिक है संख्याओं से खेल, सातवां टॉपिक है युगपत समीकरण, आठवां टॉपिक है वर्ग समीकरण, नौवां टॉपिक है समांतर रेखाएं, 10वां टॉपिक है चतुर्भुज की रचनाएं, 11वां टॉपिक है वाणिज्य गणित, 12वां टॉपिक है बैंकिंग, 13वां टॉपिक है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, 14वां टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाएं, 15वां है सांख्यिकी, 16वां टॉपिक है संभावना यानी प्रायिकता, 17वां है कर्तीय तल, 18वां है क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन और अंतिम टॉपिक है वर्ग तथा घन वैदिक विधि द्वारा। पहला टॉपिक है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं तथा विषम संख्याएं क्या होती हैं। उनके बाद में हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर हमें कुछ भी गिनना होता है तो गिनने के लिए जिन संख्याओं की जरूरत पड़ती है उन संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि यानी अनंत तक। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर पूछी जाए तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है अनंत। अनंत यानी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याओं की परिभाषा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 यानी शून्य को शामिल करने पर जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में तो पहले हम लोग लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि हो जाएंगी ये अनंत तक। और प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यानी प्राकृतिक जो संख्या ये लिखी हैं इनके पहले अगर हम 0 को लगा देते हैं तो ये जो समूह बना है इसी समूह को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत हुई है 0 से तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी हो जाएगी 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो ये हो जाएगी अनंत। अनंत यानी ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यह है नंबर लाइन, बीच में हो जाता है 0, ये इधर की ये इतनी हो गई हैं, यह है पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्या के समूह में माइनस वाली संख्याओं को हमने शामिल कर दिया है तो ये जो समूह बना है इसी समूह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। और पूर्णांक संख्याओं को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है तो सिर जो होता है उसको हम 0 मान लेते हैं और जो दाहिना हाथ होता है उधर की संख्याएं प्लस वाली होती हैं और जो बायां हाथ होता है उधर की संख्याएं माइनस वाली होती हैं। चलिए हम लोग पूर्णांक संख्याओं को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। यह है बीच में 0, इसको मान लेते हैं, यह है सिर और इसके दाहिने हाथ तरफ की संख्या हो जाएंगी प्लस में, ये हो जाएंगे अनंत तक। और सिर के और जो बायां हाथ होता है उधर की जो संख्याएं होती हैं वो हो जाएंगी माइनस की, ये भी हो जाएंगी अनंत तक। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हो जाएगी 0
और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या हो जाएगी अनंत। अब हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं। वे संख्याएं जो एक व स्वयं मतलब अपने आप से विभाजित हों उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 आदि ये भी हो जाएंगे अनंत तक। मतलब वे संख्याएं जो एक से कटे और अपने आप से, जैसे ये 2 है, 2 केवल कटेगा, इसे 2 है तो 2 को जब हम भाग करेंगे 1 से तो 1 दूना 2 होता है, तो यहाँ पर बचेगा 0, तो ये डिवाइड हो गया। और 2 कटेगा स्वयं से मतलब अपने आप से, ये डिवाइड हो गया। अब जो 2 है अब किसी भी संख्या से नहीं डिवाइड होगा, तो इसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। जैसे 3 है, 3 1 से कटेगा और स्वयं मतलब अपने आप से कटेगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी अनंत। कम अभाज्य संख्या केवल होती है 2। अगला है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम मतलब वह संख्या जो 2 से ना कटे। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, ये सम संख्या है, और 3 ये हो जाएगी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अगर पूछे कि सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या तो ये भी हो जाएगी अनंत। अगर पूछे कि सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या तो सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। भाज्य संख्याओं के बारे में कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो एक स्वयं यानी अपने आप तथा कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 आदि। तो 4 है, 4 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, ये हो जाएगी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी 4, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या ये भी हो जाएगी 4, सबसे बड़ी सम भाज्य संख्या हो जाएगी अनंत। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ये हो जाएगी 9, सबसे बड़ी विषम भाज्य संख्या ये हो जाएगी अनंत। आप जानेंगे सम संख्याएं किसे कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी कट जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि। पहचान है इकाई अंक में। इकाई अंक में 0 या 2 या 4, 6 या 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। और जिस संख्या के इकाई में 0 या 2 या 4 या 6 या 8 में से कोई भी अंक है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। और जब संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी वो संख्या हो जाएगी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। आप जानेंगे विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर। जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी ना कटे उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 5, 7 आदि। सबसे छोटी विषम संख्या ये हो जाएगी 1, और सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी अनंत।